भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। आज नानकमता में जनजाति गौरव दिवस के समारोह में इस विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा और पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रेम सिंह टुन्ना जी, फरजाना बेगम जी, अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष, खटीमा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, श्रीपाल राणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मंजीत सिंह जी, दर्जा राज्य मंत्री गन्ना विभाग श्री राजेश कुमार जी, पूर्व राज्य मंत्री दान सिंह रावत जी, पूर्व चेयरमैन सहकारिता नंदन सिंह खड़ायत जी, रविंदर सिंह राणा जी, सांसद प्रतिनिधि ओम नारायण जी, मंडल अध्यक्ष विकास गुलाटी जी, मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह राणा जी, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, जीवन सिंह राणा जी, पूर्व अध्यक्ष मंडल, नानक चरण राणा जी, निरंकारी सत्संग प्रमुख श्री रमेश जोशी जी, जिला महामंत्री अमित पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती छिद्दो देवी जी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमवती राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी समाज के सभी वरिष्ठ जन, सभी पदाधिकारी जन, दूर दूर से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, हमारे इस जनपद के जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया और मणिकांत मिश्रा जी, एसएसपी, मुख्य विकास अधिकारी समेत सभी हमारे अधिकारीगण, सभी आए हुए कर्मचारीगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र और बहुत सारे कलाकार बंधु जो आज के इस दिवस पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर आए हुए, ऐसे मेरे सभी कलाकार साथी भाई शेरी जी और उनकी पूरी टीम, हिम्मत बैंड, मैं सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा जी की 191वीं जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही आप सभी भाई बहनों को जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि मुझे आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी नानकमता क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अल्प आयु में स्वतंत्रता, स्वाधिकार, आत्मसम्मान की ऐसी चेतना समाज में जागृत की जिसने पूरे जनजाति समाज को एकजुट कर एक नई दिशा प्रदान की। उनके उल गुलान आंदोलन ने न केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ व्यापक रूप से जनजागरण किया, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अधिकार और एक स्वतंत्र व स्वाभिमानी राष्ट्र की परिकल्पना की भी एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जनजाति समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर जनजाति समाज को संगठित करने का काम किया। भारत का प्रत्येक नागरिक उन्हें एक ऐसे महामानव के रूप में याद करेगा जिन्होंने साहस, संकल्प
और त्याग के बल पर इतिहास की धारा को मोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता के लिए जो मंत्र दिया था, उसका आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अक्षरशः भगवान बिरसा मुंडा की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनवाए हैं, जिससे देश भर में आदिवासी संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। ऐसा केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता है। आदरणीय मोदी जी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को भी 3 गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का काम किया है। जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में के आदिवासी एवं जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, हमारे राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिससे जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून और बाजपुर में, देहरादून के चकराता में और उधम सिंह नगर के बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है। हम जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। हमने जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की है। साथ ही उन्हें इसके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार जनजाति वर्ग की बच्चियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, हमने जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी बनाया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव और खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मैं देखता हूं हमारे यहाँ के भी स्थानीय कलाकार भी जो हमारी थड़वाटी बोली भाषा को प्रमोट करते हैं, उन सभी को प्रतिवर्ष उन समारोह में आमंत्रित किया जाता है, उनके द्वारा वहां प्रस्तुति भी दी जाती है। भाइयों बहनों, नानक मता का इतिहास केवल धार्मिक महत्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भूमि सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की जीवंत प्रतीक रही है। ये पवित्र धरा श्री गुरु नानक जी के दिव्य शिक्षाओं से लेकर
समृद्ध जनजाति परंपराओं की साक्षी रही है। श्री गुरु नानक देव जी का मानना था, यदि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और उसे सम्मान मिले तो पूरा समाज स्वतः ही सशक्त और प्रगतिशील बन जाता है। असल में गुरु नानक देव जी और भगवान बिरसा मुंडा जी दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं के द्वारा समाज को सशक्त, जागरूक और कुरीतियों से मुक्त बनाने का संदेश दिया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर, भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का कार्य भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूंगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ये काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में हमारे जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी। दिन रात रुके बिना निरंतर आगे बढ़ाने का काम समाज के लिए हमेशा होता रहेगा। मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे देश और राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प सिद्ध हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में हमारे जनजाति समाज के सभी मेरे भाई बहन इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देते रहेंगे। भाइयों बहनों, यहां पर अभी बहुत सारे मेरे को ज्ञापन दिए गए हैं। बहुत पूर्व विधायक जी ने भी, अन्य प्रतिनिधियों ने भी। मैं इन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इन सभी को परीक्षण करवाने के बाद एक कार्रवाई की जाएगी, जैसे इन्होंने राय सिख भवन के बारे में की है। यहाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि यहाँ पर कोचिंग की, निःशुल्क कोचिंग का सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। ये हमारे छात्रों के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी। मैं इसकी एक घोषणा करता हूं। किसानों की धान खरीद के लिए, ये जो हमारे किसानों के धान रह गए हैं, उसके लिए फिर से पोर्टल खुलवाकर उसको व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हुआ है और हमारा प्रयास होगा कि सभी हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। क्योंकि शुरू के दिनों में कुछ यहाँ पर कुछ दिक्कतें आई हैं, मुझे उसकी जानकारी है, लेकिन मैंने लगातार हमारे जिलाधिकारी, अन्य अधिकारियों से लगातार बात की है। हमने कहा है कि हमारे किसान भाइयों की सभी सुविधा का ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही मैं आज के इस अवसर पर ये कुछ घोषणाएं जो मैं पहले से वहां से बना के लाया था, उसको मैं यहाँ पर आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। साधु नगर स्थित कैलाश नदी में पुल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। राय सिख भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि आगे हम प्रदान करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में नानक मता को, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी की धरती है, ये महाराणा प्रताप के वंशजों की धरती है, जिन्होंने यहाँ पर अनेक कठिन परिस्थितियों में इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, यहाँ के इस क्षेत्र को पूरी तरह से ऊर्जावान, उपजाऊ बनाने के लिए अपना मेहनत की है, पसीना बहाया है, खून बहाया है। तो मैं पर्यटन के क्षेत्र में नानक मता को विकसित करने हेतु नानक सागर बांध को
एक टूरिस्ट स्थल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। सनातन धर्म उत्थान समिति नानकमता के भवन एवं मंदिर निर्माण के लिए भी इसकी धनराशि प्रदान की जाएगी। ध्यानपुर से बरकी डांडी, औदली से डोहरी, ऐस्ता से देवीपुर, गिधौर एवं प्रसैनी से बेलपड़ा को जोड़ने वाले मार्ग का डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। पर्वतीय उत्थान समिति के अतिरिक्त कद के निर्माण के लिए भी धनराशि दी जाएगी। खटीमा बस स्टेशन का नाम महाराणा प्रताप बस स्टेशन किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से इतनी बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। और अच्छा होता कि मैं भी आज आपके बीच में, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, उन सभी कार्यक्रमों को मैं भी देखता, आप सबसे और विस्तार से बात करता। क्योंकि ये नानकमता, ये खटीमा, ये आसपास का क्षेत्र, सितारगंज का क्षेत्र, ये क्षेत्र मेरे लिए कोई अलग क्षेत्र नहीं है। यहाँ मेरा बचपन आप ही सबके बीच में बीता है, आप ही सबके बीच से बड़ा होकर मैं आज प्रदेश की सेवा कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अत्यधिक व्यस्तता है, इस कारण से मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए और जनजाति गौरव दिवस की आप सबको पुनः बधाई देते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियों में आप कोई कंजूसी न करें।